the founder of such a wonderful products, the founder of our mission chemical free. तो मैं चाहूंगा एक बार अपनी इमोजीज के साथ अपने जो भी आपका उनके प्रति जो भी भाव है वो इमोजीज के माध्यम से आप जता सकते हैं उस भाव को। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत चाहूंगा श्री जितेंद्र डागर सर का। राइट सर, वेलकम सर, वेलकम। आपको को होस्ट बना दिया है सर, you are now co-host. Thank you so much sir, thank you so much for your precious time first of all, thank you so much. Thank you Bhatia साहब, thank you everyone, thank you so much to everyone instead. जी सर। राइट सर, सर बस मैंने कहा जब तक till the time you are here थोड़ा बातचीत कर लेते हैं लोगों से, और अमेजिंग रिजल्ट्स तो हैं ही हैं सर। राइट सर, तो आज की हमारी चर्चा का विषय आप बताएं, फिर हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। कुछ तो मैंने सुना एलोवेरा की चर्चा चल रही थी। जी सर, तो एलोवेरा के सर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं, पर मुझे लगा कि यार ये इतना पावरफुल रिजल्ट है हमारे एलोवेरा का, बट हम लोग मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार एलोवेरा पे एक पूरी कंपनी खुल चुकी है, इतने सालों पुरानी अमेरिकन कंपनी है जो एलोवेरा के नाम पे ही चल रही है सर। राइट सर, राइट। और हमारे पास इतनी पावरफुल रेंज, इतने पावरफुल, फिर भी हमारा उस लेवल का प्रमोशन नहीं है सर एलोवेरा का, जबकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गैप है हमारी नॉलेज में, लोगों की नॉलेज में, या हम शायद पूरी चीज जानते नहीं, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उसको किस तरीके से प्रमोट करें। राइट। तो मुझे लगा इसलिए आपसे टाइम लेना चाहिए सर, और इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करना चाहिए कि जो भी हमारे पास रेंज है एलोवेरा की उसमें खास बात क्या है। दैट इज हाउ वी हैव कम हियर सर, और उसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे टाइम लिया सर। एक्चुअली एलोवेरा के बारे में सर इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को भी काफ़ी कम होगी, ऐसा मेरा अजम्पशन है। मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि होगी ही, लेकिन मेरी अजम्पशन है कि वहाँ के लोगों को भी कम होगी। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं होंगे द पावर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एलोवेरा। और बिकने का कारण क्या है कि वहाँ पे स्टैंड अलोन प्रोडक्ट था, तो प्रमोट होते गए, लोगों ने रिजल्ट देखा, रिजल्ट देख के प्रमोट करते गए। बहुत कम लोगों को इस प्रोडक्ट की समझ और बहुत कम लोगों को इस प्रोडक्ट से रिजल्ट निकालना आता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी अवधारणा है। सबसे पहली बात है कि मेरा मत ये है कि ये जो एलोवेरा है प्रैक्टिकली ये शायद यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है प्लांट्स के अंदर। अगर इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी समझी जाए तो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके 100% में से 99% पानी है और 1% ही इसमें बाकियों की जगह है, लेकिन उस 1% में साइंटिफिकली अभी तक 75 से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो कि किसी प्लांट का हाईएस्ट काउंट है। मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, लिग्नेंस, सेपोनेंस, एंथ्रोक्विनोन्स, ग्लूकोमेनेंस, क्या नहीं मौजूद है इस प्लांट के अंदर। तो उस 1% में 75 प्रोडक्ट्स जो हैं 75 इंग्रेडिएंट्स को होल्ड करता है। 99% में ये प्रोडक्ट पानी को होल्ड करता है, वाटर को होल्ड करता है। दो चीजों को अगर हम अपने दिमाग में रखें तो और बड़ी चीज समझ सकते हैं हम। पहली चीज, इसको अक्रॉस द हिस्ट्री सर्वाइवल प्लांट बोला जाता है। ये उन सिचुएशंस को, उन चीजों को सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है, जो किसी भी और प्लांट के लिए मुमकिन नहीं होती जहाँ पे सर्वाइवल। तो इसको द सर्वाइवल प्लांट का भी हिस्ट्री में टैग दिया। ये टैग में क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ये पता लगता है कि पास्ट में इसका क्या सब कुछ कितना बड़ा है, क्या चीजें हैं, वो है। सेकेंडरी थिंग जो है इसका, दूसरा नाम इसको ग्रीक्स ने दिया था, जो एक टाइम पे सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती थी, जिस टाइम पे अपनी चरम पे थी। उनकी पद्धतियां, उनकी वैज्ञानिक सोच, उनके दार्शनिक सोच जब अपने चरम पे था, तो उन्होंने इस पौधे को बोला द प्लांट ऑफ इमोर्टैलिटी, अमर हो जाने का पौधा। ये हिस्ट्री में और किसी प्लांट को इस तरीके की रेफरेंस आपको नहीं मिलेगी। एंड ये एकमात्र प्लांट आपको मिलेगा जो अक्रॉस द ग्लोब
सभी पैथीज के अंदर मिलेगा। जैसे शिलाजीत है, आपको इंडिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, लेकिन वेस्टर्न में नहीं मिलेगा। बाकी हैं बहुत सारी पावरफुल चीजें हैं, लेकिन एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो आपको अक्रॉस टू अक्रॉस ग्लोब में ही मिलता है, पूरे ग्लोब में मिलेगा। आपको हिस्टोरिकल प्रेवलेंस इसका रोम में मिलेगा, ग्रीस में मिलेगा, यूएस में मिलेगा, कबीलों में मिलेगा, आदिवासियों में मिलेगा, मॉडर्न साइंस में मिलेगा, फार्मास्यूटिकल में भी मिलेगा, आपको कॉस्मेटिक्स में भी मिलेगा, कॉस्मेटिकल में भी मिलेगा, जनरल यूज में भी मिलेगा। ये आप और किसी पौधे के बारे में नहीं बोल सकते, आप सेकेंडरी किसी प्लांट के बारे में ये सब बातें नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द टफेस्ट प्लांट है स्टेबलाइज करने के लिए। 5000 से ज्यादा किस्म है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से मेडिकेटेड को पहचानना ही अपने आप में बहुत अद्भुत चीजें हैं। मतलब मेडिकेटेड प्लांट के क्लोज रेलेवेंस रखने वाली ही कम से कम 370 प्लस प्रजातियां हैं, जिसमें से आप एग्जैक्टली जो एलोबार्बाडेनेसिस मिलर है उसका आइडेंटिफाई एक नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता, उसकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो सकती। बहुत से लोगों को ये है कि हमने पक्का एलोबार्बाडेनेसिस देखा है, लेकिन 370 प्लस प्रजातियां हैं। जब तक आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसके ओरिजिनल बायोमेट्रिक्स को जान ही नहीं सकते, आप ट्रैकिंग ही नहीं कर सकते एलोबार्बाडेनेसिस की। इसलिए बहुत से लोगों को रिजल्ट्स भी नहीं आते इस पर्टिकुलर चीज के जो वो बनाते हैं। बहुत सारी कंपनियां अच्छा भी नहीं बना पाती हैं, नियत साफ भी रहे। द रीजन बिहाइंड दैट इज दे डोंट आइडेंटिफाई द प्लांट इन एक्चुअलिटी। तो उनका ट्रैकिंग ही नहीं हो रखी, मैपिंग ही नहीं करते, डीएनए मैप ही नहीं करते। अब इस पौधे की सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? जो इसका सबसे बड़ा काम है, प्राइमरी काम है, जिसको कि आप बहुत यूज कर सकते हैं और ये पौधा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसको न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, और वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है जो बहुत कम लोगों को नॉलेज होगी। जैसे लोगों को बायोप्रीन की नॉलेज है, लेकिन बहुत से कम लोगों को एलोवेरा की नॉलेज होगी दैट इट इज वन ऑफ द प्लांट्स जो हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी देता है आपको। और क्लिनिकल स्टडी में इसने विटामिन सी का 3x एब्जॉर्प्शन दिया था। मींस विटामिन सी ब्लड प्लाज्मा में, प्लाज्मा जिससे सारा शरीर बनता है, तो इसने विटामिन सी जो कि पहले से बहुत बायो अवेलेबल होता है उसको 3 टाइम्स आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज कर दिया था। दैट मीन्स कि अगर एलोवेरा के साथ कोई व्यक्ति किसी भी चीज को लेगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा। विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन को इसने स्पेशली एनहांस किया था। बहुत बहुत रेयर लोगों को नॉलेज है इस चीज का, बहुत ही रेयर लोगों को नॉलेज है। और विटामिन सी की बायोअवेलेबिलिटी पे तो खैर बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। विटामिन सी क्या करती है? विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कैंसर को रोकने में लाभदायक है, अनीमिया को रोकने में लाभदायक है। हमारे देश की 76% महिलाओं को अनीमिया है, 25% पुरुषों को है, 58% बच्चों को है। ऐसे केस में अगर विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, और वो तो क्लिनिकल स्टडी थी। बट ये प्रोडक्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कोम्ब टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विली। उस विली से ही हमारा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है या ब्लॉक होता है। अगर किसी व्यक्ति का स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो तो वहां से कितना भी न्यूट्रिशियस खाना आप खाइए, आपके न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर ही नहीं कर पाते, आपका प्लाज्मा रिच ही नहीं हो पाता। एलोवेरा का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि ये उस विलीज में जाके उस विली सिस्टम को क्लेंस करता है, और इसके क्लेंजिंग की वजह से वहां पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये क्या करता है, जैसे मैं सर को सुन रहा था, टाइगर सर को, तो उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बात करी और बड़ा साइंटिफिक भी उनकी बात थी। एलोवेरा भी लिया उन्होंने। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर एक हुआ, वो भी मैं बताऊंगा, और वही बहुत क्रिटिकल पार्ट है जब मैं आऊंगा उस चीज पे। तो जब उन्होंने यूज किया तो ये विलीज के अंदर एक कोटिंग भी तैयार करता है। तो कोटिंग तैयार होने के कारण एलोवेरा आपके जितने टॉक्सिक पदार्थ हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज है, शुगर है, ग्लूकोज है, उसका क्विक एब्जॉर्प्शन ब्लड के अंदर रोकता है। इसके कारण से एक व्यक्ति के टॉक्सिन्स ब्लड में जाने से बंद होते हैं, और एक व्यक्ति को न्यूट्रिएंट सप्लाई बॉडी के अंदर ज्यादा मिलती है,
और स्पेशली जिन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है विटामिन सी का, उनके लिए तो एलोवेरा वरदान है। इम्यूनिटी को रातों रात बढ़ा सकता है, बहुत सारे अच्छे काम कर सकता है। अब जो सर ने कहा कि कॉन्स्टिपेशन टूट गई, अब बहुत से लोगों ने सुना होगा तो उन्हें लगा होगा इत्तेफाक है, बहुत से लोगों को लगेगा साइंस है, बट एक्चुअली इट्स अ साइंस। एलोइन नाम का पदार्थ होता है एलोवेरा के अंदर, उसके आउटर लेटेक्स में मौजूद होता है और उसके बहुत स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी मोशन जला देने वाले हैं। उसी के कारण जो एलोवेरा होता है वो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है। लेकिन एक सवाल है बहुत से लोगों के लिए, एक कॉम्प्लिकेशन तो ये है कि एलोबार्बिडेनेसिस जो है हम लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी को पहचान मिल गई, किसी को बार्बिडेनेसिस घर पे मिल गया, तो घर पे लगा लो और उस पौधे को काटो और उसके जेल को आराम से खाइए। तो यहीं पे सबसे बड़ी बात है जो 99% कंपनीज नहीं बना पाती। कंपनीज को भी नहीं अक्ल है, इंडिविजुअल्स को तो खैर मैं रीजनेबल मानूंगा ही नहीं। दो पदार्थ हैं एलोवेरा के पत्ते के अंदर, एक उसका लेटेक्स होता है जो डार्क येलोइश से नॉन येलोइश की तरफ बढ़ता है, एक लेटेक्स की स्टेज है। दूसरा जो है जिसमें एलोइन और ये कंपाउंड है, कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स भी है उसके अंदर। और सेकेंडरी है जिसे हम बोलते हैं इनर लीफ जेल बोलते हैं, बहुत ही अंदर का रेयर जेल होता है इनर लीफ, उसके अंदर हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन दोनों का मिक्स अगर प्रॉपर रेशियो में स्टैंडर्डाइज होता है तो ही एक एलोवेरा फंक्शन करता है। अगर उस प्रोडक्ट में लेटेक्स ज्यादा आ गई तो आपको डायरिया करने के चांसेस, खुश्की करने के चांसेस, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करने के चांसेस या आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करने के चांसेस बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। और अगर इनर लीफ और लेटेक्स का कंपोजिशन आया तो ठीक इसके ऑपोजिट इलेक्ट्रोलाइट रिटेलमेंट, आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी और आपकी बॉडी के हाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दीज आर द थिंग्स। तो ये पर्टिकुलरली हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है व्हाट इट इज कैपेबल ऑफ। अब मैं बताता हूँ कि व्हाई वी वर डिफरेंट। कुछ चीजें हैं जिनको मैं क्वेश्चन करता हूँ। सर जी सर, इतनी सी बातों में इतनी भारी 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 नॉलेज आ चुकी है। हाँ एक बार मैं रिपीट मारना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा। जी प्लीज सर। मैं सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, मतलब फ्लो बना हुआ नहीं बट लेकिन मेरा फ्लो तैयार है सर, दोबारा ही बोलोगे वहीं से चालू होगा। आई नो इट सर। मेरा वो जो जब नोट्स बनाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ, जैसे विली के स्पेलिंग क्या होंगे सर? मोटा मोटा VILLI सर। VLLI, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, कोटिंग करता है। कंघीनुमा स्ट्रक्चर होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें लिम्फ्स के पैसेज हैं, ब्लड प्लाज्मा के पैसेजेस हैं, तो वहां से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है और वहीं से आपकी बाकी चीजें एब्जॉर्ब होती है। 3x उसकी वो बढ़ गई बायो अवेलेबिलिटी विटामिन सी। राइट सर, राइट। और एलोन नामक एक लैक्टेटिव इफेक्ट, लैक्सेटिव LAXATIV लैक्सेटिव इफेक्ट, एलोइन ALOIN। ओके, और ये लैक्सेटिव का मतलब क्या हुआ सर? लैक्सेटिव का मतलब है जो आपको स्टूल सॉफ्ट करके, मतलब लैक्सेटिव इफेक्ट जो आपको डायरिया की तरफ लेके जाने वाली चीज। उसके बाद बस फाइनल पे आ गए सर हम, की जिसमें आपने बोला कि राइट परसेंटेज बहुत जरूरी है लेटेक्स की और एलोन के कंपाउंड्स की। लेटेक्स की और इनर लीफ के कोर की, इन दोनों का एग्जैक्टली परसेंटेज होना चाहिए जूस में। अगर थोड़ा सा भी आपने ऊपर नीचे किया तो लैक्सेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, या सुपर हाइड्रेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा, या डिहाइड्रेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। एलोवेरा एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच का प्रोडक्ट है। लेफ्ट राइट गए तो हाइड्रेशन, एक तरफ हाइड्रेशन खेलती है, एक तरफ डिहाइड्रेशन खेलती है। एक तरफ आपकी बॉडी को ओवर हाइड्रेट मार सकता है, एक तरफ डिहाइड्रेट मार सकता है। मतलब पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि टाइप को पता लगाना ही इतना आसान नहीं है फॉर 99% पीपल, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली फॉर पीपल इट्स इम्पॉसिबल। राइट सर। फॉर जस्ट फॉर पीपल, अगर कोई बोलता है कि एलोबार्बिडेनेसिस है देख के बता रहा है, वो आदमी झूठ बोल रहा है। मैं उसको अनुभवी भी नहीं बोलूंगा। एलोबार्बिडेनेसिस के क्लोजली 357 है, 5000 से ज्यादा इसकी फैमिली प्लांट्स हैं, 357 आइडेंटिकल है, हम शक्ल है। वही
एलो बार्बेडेनिस है। हाँ, एलोबार्बेडेनेसिस मिलर, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आपको उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। उसके पीछे भी लैब टेस्ट लगती होंगी सर बहुत सारी। बिल्कुल सर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बिना आप किसी भी प्लांट का, जो लैटिन नेम से हम फैमिली क्लासिफिकेशन करते हैं, फैमिली क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। राइट सर, राइट राइट सर। सर ऑन टू यू सर, मजा आ रहा है सर, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत सारे लोग एलोवेरा देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या रहता है। अब 2-4 चीजों पे मैं बात करूंगा, वेयर वी शो इंटेंशन और बाकी चीजें क्या हैं। एक क्वेश्चन आया था, मैं उससे पहले जवाब दे दूं। एक व्यक्ति ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था। एक व्यक्ति ने पूछा है मुझे चैट में। अच्छा, आपको? हाँ, राहुल भैया है कोई, उन्होंने पूछा है, सुना है सर एलोवेरा प्लांट पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, क्या ये सही है? ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। भाटिया साहब ने अमेरिकन कंपनी का जिक्र किया था। अब मैं जवाब देता हूँ सर, मुझे ऐसा पौधा या ऐसा ट्री बताइए जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब ना करता। मुझे ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया में जन्म लेते हैं। अरे सर, आपके घर का पौधा तो पोल्यूशन एब्जॉर्ब करता, सोचो जिसने पोल्यूशन एब्जॉर्ब किया वही पौधा आप खा लो तो क्या होगा। ये बुलशिट बात है। घरों में घर का एलोवेरा सिर्फ 2 साइंटिफिक रीजन की वजह से यूज नहीं हो सकता। पहली चीज है एलोबार्बेडेनेसिस की पहचान ना होना, और एलोवेरा की कुछ टॉक्सिक प्रजातियां होती हैं, अगर उसमें से कोई प्रजाति आ गई तो बेनिफिट से ज्यादा नुकसान दे देगा। पहला कारण, तो मूल कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि लेटेक्स का और इनर लीफ जूस का करेक्ट कंपोजिशन हम नहीं बना पाते घर पे। तो ट्रॉपिकल एप्लीकेशन के लिए तो आई अलाउ कि अगर आपको लगाना तो ऊपर लगा लो, क्योंकि स्किन हैज एन इंटेलिजेंट सिस्टम, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस कर पाता है। लेटेक्स ऊपर ही रह जाएगा, जो इनर लीफ जूस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ट्रॉपिकल पार्ट पे समझ आता है, घाव पे लगाना वो भी समझ आता है, बट हाँ, इनर में बिना राइट स्टैंडर्डाइजेशन के आप नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन जिस भी बेवकूफ ने बात फैलाई है कि एलोवेरा पोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है, हमारे सारे ही पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। और मैं एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा उन भाई साहब को जो भी हैं, तो एक गैस है जिसकी प्रेजेंस में हम सफोकेट होकर मर जाते हैं, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा डिजाइन कर रखा है, उन बेवकूफों के लिए मैं बता रहा हूँ, परमात्मा ने सिस्टम, कि हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ने पौधा खा लिया, लीफ खा लिया, पालक खा लिया, तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड का बम फूट जाएगा। तो उसने खा रखे वो सारा का सारा छोड़ देगा। और आदमी को तो अंदर से पालक खाएगा और दम घुट जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी। Whatever is waste for us is food for plant. Pollution is actually good for plants. पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उनके लिए खाद का काम करती है वो चीज। वो मूर्खों वाली बात है, वो सिंथेटिक चीजें हार्म करती हैं, अदरवाइज पोल्यूशन और ये सब चीज तो उनको बेनिफिट करती है, हर लिहाज से बेनिफिट करती है। जिन लोगों को साइंस की नॉलेज नहीं थी, उन्होंने क्या बोला, तो किसी इनोवेटिव आदमी ने, किसी कलाकार आदमी ने साइंस का फैक्ट पेल दिया। अरे सोचो सर, आपके घर के गमले में पोल्यूशन है, आप बेवकूफी है। उससे बुरी बात तो मैं बताता हूँ आज आप लोगों को, आपके घर में जो है उसमें मिट्टी लगी हुई है, क्या आप मिट्टी खाओगे? मिट्टी में पड़ा रहता पौधा सारा दिन, सोचो कितना गंदा है। उसके अंदर तो आप गोबर की खाद डालते हो, इसका मतलब आप गोबर खाते हो। ये क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। पोल्यूशन खा लेगा, मिट्टी में पड़ा है, गोबर की खाद है। अगर इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने लग गई चीजें तो होगा। तो अपना तो अपमान कर ही कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अपमान वो लोग कर रहे हैं अपनी अमेरिकन कंपनी का, जिनके पास थोड़ी साइंस भी है तो अनपढ़ों की कंपनी लगेगी। तो प्लीज मैंने बात आप लोगों को इसलिए बताई कि आप लोग किसी के साथ ये जिक्र मत करिएगा। 2 ही साइंटिफिक रीजन है, बार्बेडेनेसिस की पहचान ना होना, और दूसरी बात आउटर लेटेक्स को और इनर लीफ जूस को अलग ना करना, और उसके रेशियो को सही ढंग से ना समझ पाने वाला व्यक्ति एक इंजेस्टेबल यानी पी सकने लायक जूस नहीं बना सकता। और अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हैं, एलोवेरा का जूस कोई भी बना रहा है, तो ध्यान रखिए वो किस तरीके से कर रहा है। वो लोग लेफ्ट राइट सिर्फ एक चीरा मारेंगे, उसके बाद है बाकी और डाल देंगे। उन्हें नहीं पता लेटेक्स कितनी देर में अलग होता है, क्या प्रोसेस है, कितनी देर में दोनों का डिकम्पोजिशन होगा। सो दैट क्रिएट्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, राइट। सेकेंडरी चीज जो मैं बता रहा था,
अब दो और फैक्टर हैं बहुत बड़े। एक मैंने बताया विटामिन सी का 3x एब्जॉर्प्शन, दूसरा मैं आपको बताता हूं एलोवेरा के जितने भी क्लिनिकल स्टडीज हुए हैं जिसमें एलोवेरा ने इफेक्टिव रिजल्ट्स दिया है, उस सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को मिनिमम डोसेस दी जाती है 100 ml ट्वाइस अ डे, यानी कि एलोवेरा का पर डे का कंजम्पशन अराउंड 200 ml का होता है, और अगर नहीं है तो पेयर 100 ml का होता है। अब जो हमारे को रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 30 ml में, 30 ml ट्वाइस में, 60 ml में आ रहे हैं। लेकिन एक जो एलोवेरा था जो हमने नॉमिनल रखा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप मार्जिन को हमने श्रिंक किया, हर मार्जिन को श्रिंक किया, बट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव लाए। उसको लाने का कारण ये था कि अगर ढंग से आप एलोवेरा के रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इन अ मंथ बेयर मिनिमम आपकी 3 से 4 बोतल एलोवेरा आपको चाहिए ही चाहिए होगा। इसीलिए हमने उसको कॉस्ट इफेक्टिव करने का पूरा ट्राई रखा कि एज लो एज पॉसिबल हम उसको करते हैं। एक चीज आप और देखिएगा, 99% कंपनीज का एलोवेरा का परसेंटेज रखिएगा, एंड आप लेबल पढ़िएगा दार्जिलिंग का भी। द प्योरिटी ग्रेड इज 99%, 96% एलोवेरा का प्योर जूस है। सो दैट इज रेयर इन दीज कैटेगरीज, आपको कभी नहीं मिलेगा शायद। मैंने इंडिया में सेकंड टाइम नहीं देखा जो 96% प्योरिटी तो वाटर के साथ देते थे पल्पिंग करके, एंड दिस इज 96% प्योर थिंग। देन इसमें कई लोग पूछते हैं व्हाई ऑरेंज शिफ्ट कराया है, तो एक हाइपर इम्यूनिटी ड्रिंक बनाया जो नॉर्मल एलोवेरा नहीं होता है। बहुत से लोग इसमें सिंथेटिक डालते हैं, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ये डालेंगे। हमने नेचुरल से उसको किया कि दूसरों ने कभी क्लिनिकल स्टडी पढ़ी नहीं, इसलिए उसने बनाया है। सेकंड, इसके बिगेस्ट फॉर्मेट पे हम गए तो हमने इसके साथ बेरीज को ऐड किया, क्योंकि बेरीज भी एक बहुत अलग तरीके से रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस विटामिन सी प्लस एंथ्रोसाइनिन होते हैं, और स्पेशली इनमें सबसे बड़ा सोर्स होता है क्रैनबेरी। उस क्रैनबेरी को हमने बड़ी परसेंटेज में यहाँ पे यूज किया। और विटामिन सी का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि रॉक बॉटम प्रोडक्ट में जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस देनी है तो वहाँ एक ही सोर्स हम लेके आए, सस्ता सोर्स लेके आए, विटामिन सी का ऑरेंज लेकर आए। लेकिन जैसे ही हमें लगा कि अब कॉस्ट इफेक्टिव की बजाय सुपर इफेक्टिव भी प्रोडक्ट बनाते हैं विटामिन सी के स्पेक्ट्रम के साथ, तो यूज क्रैनबेरी, ब्लूबेरी एंड बरबेरी, इनको कंबाइंड करके बिलबेरी, इनको कंबाइंड करके वी मेड अ मच सुपीरियर फॉर्मुलेशन। तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूटीआई में बहुत बढ़िया काम करेगा, ओवरऑल बहुत अच्छा काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई करेगा, कैंसर वगैरह बीमारियों में बहुत अच्छा काम कर सकता है, लीवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, इन सब में it would be far effective, and the percentage is again 96% purity and 4% berries extract. So that is how pure the product is. So आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं, every penny gives you a value related to that, right? डोज का आप एक बार मेरे घर पे स्पेशली इस चीज को everyone can try 100 ml। सबसे बड़ी बात यह है कि इस 100 ml की डोज में आप कोई भी विटामिन सी का प्रोडक्ट लेते हैं, या आप स्पेशली कुछ लोग कोलेजन पेप्टाइड ले रहे हैं, या बाकी भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो यू विल सी फार बेटर रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर आप 100 ml एलोवेरा के साथ उस प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट करेंगे तो विल फील फार बेटर प्रोडक्ट। अब चलिए इन दोनों प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर फॉर्मुलेशन और थोड़ी एक बहुत डिफरेंट स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन का भी जिक्र मैं करता हूँ। दैट इज लास्ट वन, त्रिफला जूस। अब दुनिया बोलती है त्रिफला सबके पास है, त्रिफला होता है सबके पास, आंवला, पेड़ा, हरड़ होती है, तीनों का हमने लिक्विड डिस्टिलेट बना के 20% 60% जगह दी, प्रोडक्ट का 60%, बट दिस इज नॉट ऑर्डिनरी त्रिफला। फिर मैंने क्या बोला, आप अब की बार एक और सोर्स बदल रहे हैं, यू यूज्ड ऑरेंज, यू यूज्ड बेरीज, नाउ यू आर यूजिंग थर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन सी व्हिच इज आंवला। एंड व्हाई आई सेड थर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन सी आंवला, आप कोई भी सिट्रिक चीज, खट्टी चीज दूध में डालिए, दूध फट जाएगा। पूरे वर्ल्ड में आंवले का विटामिन सी का कॉम्प्लेक्स कुछ इतना डिफरेंट है कि वो चीज दूध के साथ ली जाती है और रिजल्ट ज्यादा देती है। सो दैट हैज एन एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर।
तो जब ये थर्ड हमने यूज किया तो हमने दिमाग लगाया कि आंवला आ रहा है, हरड़ आ रही है, बहड़ आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन बेटर करनी है, प्लस यार यहाँ तो विटामिन सी हम प्रचुर मात्रा में डालने वाले हैं। मतलब 100 ग्राम में 20 ग्राम आंवला है, 30 ml के डोज में 6 ग्राम आंवला विटामिन सी। हियर वी कैन नॉट लीव एलोवेरा। ये हमारे को साइंटिफिक नॉलेज थी, एजुकेशन था। अली जी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये मेरे को नॉलेज थी, ये चीज थी। तो हम लोगों ने क्या करा, जब हमने त्रिफला डाला, त्रिफला के साथ में ही अकम्पनिंग हमने पैरेलल रेशियो में, जो अभी तक किसी प्रोडक्ट में नहीं किया। आज के बाद मेरी इस जूम मीटिंग को सुनने के बाद बहुत से लोग करेंगे, क्योंकि पहली बार उन्हें साइंस पता लग जाएगी। ओ शिट, ये साइंस थी, हमें तो पता नहीं थी, आज तक कोई नहीं करता था। तो त्रिफला के पैरेलल में हमने इक्वल कंपोनेंट एलोवेरा का डाला। तो सब लोग क्या पता है, 1:1:1 हरड़ बहड़ आंवला। एंड फर्स्ट टाइम हमने एक नया रेशियो डेवलप किया विच कुड बी हिस्ट्री इन कमिंग ईयर्स। और ये मैं आज बात बोल रहा हूँ, 1 portion हरड़ बहड़ आंवला एंड इक्वल 1 portion हरड़, 1 portion बहड़, 1 portion आंवला एंड 1 portion एलोवेरा। Now this looks entirely different formulation, completely. So we brought aloe vera into the picture, a different thing. तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आंवले की विटामिन सी का कंपोनेंट 3x काम करेगा। तो किसी दूसरे का त्रिफला जो काम करता है उससे 3 गुना काम जो हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसकी अपनी करने की क्षमताएं हैं। अब इस प्रोडक्ट का जिन लोगों ने कंपोजिशन देखा है, नहीं देखा है, मैंने कहा इस जूम मीटिंग के बाद लोग जा जाके जरूर इस चीज का कंपोजिशन देखना चालू करेंगे। बहुत सारे हमारे अलावा जो हमारी एंटी कंपनीज हैं या कॉम्पिटिटर हमें मानता होगा या कुछ करता होगा, वो लोग भी जाके जरूर देखना चालू करेंगे कि हम भी यार इस चीज को देखना चालू करते हैं। अब उन लोगों ने क्या करना है डिफरेंट, इसमें 2 चीजें और हमने एडिशनल डाली हैं विच इज डिफरेंट, जो कोई त्रिफला या इसमें यूज नहीं करता। वन इज तुलसी, अनदर वन इज गिलोय। अगेन बोथ आर इम्यूनिटी हर्ब्स। Vitamin C is known for immunity. This thing, Tulsi is known for immunity, killing different infections, and Giloy is known for immunity. And aloe vera is known for 3x absorption of vitamin C. तो अगर आप इस स्पेक्ट्रम के सिनर्जेटिक इम्पैक्ट को स्टडी करने की कोशिश करें कि कंपनी ने करा क्या, बेस में हमने एलोवेरा लिया, हरड़ बहड़ ली, 2 डिटॉक्सिफायर्स लिए, उसके बाद आंवला लिया, आंवले का सुपरलेटिव लिया, आंवले को ज्यादा प्राइम जगह दी फॉर्मुलेशन में, उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एलोवेरा दिया, प्लस 2 इम्यूनिटी इंग्रेडिएंट दिए, बेटर ट्रांस। अब ये कंप्लीटली एक मैं काव्यात्मक बात बोल रहा हूँ, साहित्य। एक तरीके से हमने बोतल ली, वो इम्यूनिटी बॉम्ब बना कि वो हैंड ग्रेनेड अब फटेगा तो चारों तरफ इम्यूनिटी फैला देगा, तो आपके इन्फेक्शंस को किल करेगा, गिलोय की प्रोटेक्शन देगा, विटामिन सी को 3 गुना बढ़ा देगा, डाइजेशन को बेटर कर देगा, मेटाबॉलिक फंक्शंस को करेगा। गिलोय कड़वी होगी तो लीवर को भी बेटर करेगी, करंट एक्टिव फीवर को भी डाउन करेगा, आपके शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करेगा। तो एक मल्टी पर्सनैलिटी या मल्टी यूनिक फॉर्मुलेशन, अगर हम 30 ml की डोज दें तो आप चारों तरफ से फैमिली को करेंगे। एंड अगेन द प्योरिटी लेवल इज 99.7%। जहां कंपनियां कोई पानी मिला रही है, कोई जूस मिला रही है, 99.7% is the actual ingredient used in the formulation. So these are the specialty of these 3 products to understand how we have creatively created the formulations and how we are much different than any other market product. और आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट में ये वाली नॉलेज ज्यादातर इस जूम मीटिंग के बाद आएगी, इससे पहले थी नहीं। Then people will study. बहुत से लोगों को नहीं पता why we used aloe berries, why we used aloe orange. कि berries थी तो orange भी क्यों? क्योंकि cost effective बनाना, vitamin C introduce करना, and why we created त्रिफला। तो ये किसी ने नहीं सोचा कि एक aloe का प्रोडक्ट ये, एक ये और एक ये तीसरा क्यों कर दिया। So that is how we designed this, an ancient formulation with the modern knowledge and everything. So this is the session for these 3 products. If you do have questions, do let me know. अली हुसैन जी का एक क्वेश्चन था, गर्म पानी में, ठंडे पानी में। बहुत गर्म पानी में नहीं, लेकिन सर अगर आप हल्के से गर्म पानी के साथ लेंगे तो ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को किक करेगा। मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक आपका थर्मोजेनेमिक्स कंपाउंड की तरह एक्ट करेगा, आपकी शुगर को ज्यादा बेटर कंट्रोल करेगा,
आपकी बाकी बेटरमेंट देगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा फास्ट कर देगा। वहीं पे अगर आप इसे कोल्ड वाटर के साथ लेते हैं तो ये बेस्ट नरिशर का काम करेगा। तो जिसको नरिशमेंट चाहिए वो सादे पानी के साथ जा सकते हैं, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन वो चाहिए वो हॉट वाटर के साथ जा सकता है। नाउ वी हैव लिमिटेड टाइम लेफ्ट, तो भाटिया साहब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं एंड विल टेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बाकी किसी भी चीज में मैं ये कहूंगा, आप लोग कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, डू ऑर्डर अमाउंट से बिगर बेरीज वाला लीजिए। फीमेल्स है तो बेरीज वाला आपको गजब के रिजल्ट्स देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट इवन इफ नॉट बेरीज, स्टार्ट टेकिंग एलोवेरा ऑरेंज फॉर अ मंथ, 100 ml twice if you can take, otherwise 100 ml per day and you'll feel the results and everything. वाह सर, आज तो सर कितनी मात्रा में और कितनी बार लेना चाहिए? 100 ml twice a day is the highest dose. इससे ज्यादा आप लेंगे तो फ्रूटफुल नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अगर किसी को 100 ml twice a day लेने पे डायरिया बढ़ रहा है या उसको लूज मोशंस हो रहे हैं या जो भी चीजें हो रही हैं, तो उसको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। तो ये खुद ही बता देता है 100 ml in a day is very good. It is very good for pre-diabetes, diabetes, joint pains, liver problems, skin problems. It is very good for thyroid problems. It is very, very good product for hair problems as well. हेयर प्रॉब्लम, वजन कम करेगा, ये भी लिखा है एक। एलोवेरा को कभी भी एज इन वेट लॉस के तौर पे प्रमोट नहीं किया जाता। अगर आपकी बाकी डाइट सही है, बिकॉज ऑफ द लार्जर ट्रांसपोर्टेशन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है, अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश एलोवेरा के साथ करें तो आपके रिजल्ट में कैटलिस्ट का काम कर देगा। कैटलिस्ट का काम कर देगा, मतलब बढ़ा देगा रिजल्ट्स को हमारे, स्पीड बढ़ा देगा आपके रिजल्ट की। रिजल्ट नहीं बढ़ाएगा, स्पीड बढ़ा देगा रिजल्ट की। पाइल्स में काम करेगा सर? बिल्कुल करेगा सर। कोई भी चीज जो कॉन्स्टिपेशन के लिए करती है पाइल्स में काम करती है। ये रेड एलोवेरा की मार्केट हो रही है आजकल बहुत ज्यादा, ये क्या होता है? रेड एलोवेरा का क्या सीन है सर, ये पूछा जा रहा है। सर जब मुझे रेड एलोवेरा मिल जाएगा मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है सर, तब तक तुम उसका नाम मानता हूँ। अच्छा, रेड मतलब कुछ है नहीं ऐसा कुछ? नहीं सर, बोतल लाल होगी सर, बोतल लाल हो सकती है जिसमें पैकिंग, जैसे हम व्हाइट एलोवेरा बेच रहे हैं बोतल लाल होगी। राइट सर, जो चीज है सर है। कहानी सुनाना एक अलग बात है, जैसे पोल्यूशन खा गया एलोवेरा का पेड़, ऐसी कहानी सुनाना अलग बात है सर, साइंस अलग चीज है। राइट सर। सर फाइबर कॉम्प्लेक्स और एलोवेरा दोनों अगर लेने हैं तो कैसे लिया जाए, कितना गैप रखा जाए, क्या लिया जाए? सर आप एलोवेरा के पानी में भी फाइबर कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। आप डाइल्यूट कर लीजिए, आप 40-50 ml या 100 ml को डाइल्यूट कर लीजिए 200 ml के साथ, एंड देन विद दैट यू कैन टेक फाइबर आल्सो। फाइबर और एलोवेरा साथ साथ ले सकते हैं? जी सर। हेलो। हाँ जी सर। सर खाने में कितना गैप रखने की जरूरत है एलोवेरा के साथ खाने में? 40 मिनट्स का गैप इज गुड, तब तक ये स्पेस ले लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। 40 मिनट्स गैप इज गुड। आंखों के लिए लिया जा सकता है सर? मेरी नॉलेज में नहीं है सर ऐसा कोई कंपोनेंट, क्योंकि आंखों में ल्यूटिन और जियाजेनेटिन दो ही कंपोनेंट बताए जाते हैं जो बेटर है। तो आई डोंट थिंक फॉर आईज एलोवेरा सर्व एनी पर्पस। कैंसर में ये वर्क करता है क्या, और कोई रिजल्ट मिला है क्या? कैंसर में कोई भी चीज काम नहीं करती, पर कैंसर हो या कुछ भी हो, इम्यूनिटी काम करती है। कैंसर में विटामिन सी के रिजल्ट्स मिले हैं, विटामिन सी काम करता है और ये उसकी बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो एक बहुत यूजफुल प्रोडक्ट माना जा सकता है कैंसर में। बट हाँ, ना तो डायरेक्टली क्लेम किया जा सकता ना बाकी चीज, क्योंकि मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट भी आती है सर। टीनेजर्स को कितना डोज लेना चाहिए सर? 30 ml ट्वाइस। 30 ml ट्वाइस, नोट कर लीजिए। रीना जी कहते हैं एलोवेरा को प्रिजर्व नहीं कर सकते बिना स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के। उसका नाम ही है सर, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। ओके, उसका नाम ही स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है, इसीलिए इसको करना जरूरी है।
कैंसर में हो गया, एलोवेरा मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 100 ml ले सकते हैं सर। क्या काम आगे कम एज वाले को एलोवेरा दे सकते हैं? टीन एज की बात हो चुकी। बेस्ट नॉलेज शेयरिंग सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आना शुरू हो गया सर। कैन वी टेक इट विद ऑल ग्रीन? ऑल ग्रीन के साथ लिया जा सकता है सर? 100% सर, विद एनीथिंग। विद एनीथिंग। डायबिटीज में कैसे लेना है? डायबिटीज में सर वही 100 ml ट्वाइस, अगर खाली पेट लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि फाइबर जब भी आपके ऊपर होगा तो जो भी शुगर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन है उसको फाइबर रोकता है। चोकर की रोटी या कुछ भी हम क्यों बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को देखिए, शुगर को आप समझिए, simple carbohydrate and complex carbohydrates. Simple carbohydrates gets into your bloodstream quickly, and complex carbohydrates have same kind of sugar but they don't enter into your bloodstream. The reason behind that is कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के पास फाइबर होता है। फाइबर की कोटिंग हो जाती है तो शुगर मॉलिक्यूल इजीली हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं। दैट इज व्हाई द रीजन फाइबर कॉम्प्लेक्सेस, या ये हमें शुरुआत में सुबह ले लेना चाहिए, देन इट विल गिव रिजल्ट्स। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर में दे सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। राइट सर। तो देखो भैया, सबके क्वेश्चन आ गए और अब इनफ क्वेश्चन हो गए, दैट्स इनफ। अब आप बताओ, आज आपके पास एलोवेरा की भरपूर नॉलेज आ चुकी। सबसे पहले तो डागर सर को एक थैंक्स बोलते हैं हम अब चैट के ऊपर, ठीक है जी, चैट पे थैंक्स बोलते हैं। बस हो गए यार, बहुत क्वेश्चन, सब जगह काम आएगा। एलोवेरा आगे लगा दो बस, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक थैंक्स की जरूरत है। मेरी तरफ से तो थैंक्स जा ही रहा है, लेकिन आपकी तरफ से एक दिल से थैंक्स की जरूरत है, ताकि हम डागर सर को बार बार बुला सकें। ऐसा ना हो कि आप सवाल ही पूछते रहो और टाइम चला जाए और ग्रेटिट्यूड पे करने का समय ही ना मिले, थैंक्स बोलने का समय ही ना मिले। तो सर बहुत सारे थैंक्स आ रहे हैं सर, थैंक यू। एक बार यूज करवाइए परिवार में, सो दैट यू विल कम टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इट। तो परिवार में कितने लोगों को यूज कराएंगे? सबसे पहला तो यही क्वेश्चन है कि आज ही, अगले 2 दिन में या 3 दिन में, जब भी जैसा भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपका बजट हो, 2 दिन में 3 दिन में। हाँ, कंसिस्टेंसी भी है तो आप उसके ऊपर भी एलोवेरा ऑर्डर कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी भी 2 दिन की है। मैंने सर ऐसा कंपनी नहीं देखा जो प्रोडक्ट भी दे रही हो, प्रोडक्ट के ऊपर एलिवेट भी दे रही हो, प्रोडक्ट के ऊपर कंसिस्टेंसी भी दे रही हो और रीपर्चेस के ऊपर 35% भी दे रही हो, मतलब सब कुछ साथ में। कोई लिख रहा है सर 4 लोगों को पिलाएंगे, 2 लोगों को पिलाएंगे। राइट सर। कोई लिख रहा है सर कि मैं 20 बोतल इस महीने बेचूंगा। सर 20 बोतल नहीं बेचते आप सर, आईडी लगाते हैं जिसमें एलोवेरा होता है, तो ये 20 आईडी हो गई। राइट सर, राइट सर। फॉर एवरीवन